अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोप्लेसिजन और बायोकम्बिनेशन नंबर 23 होम्योपैथिक टैबलेट्स के हवाले से। यह होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है दांत के दर्द के हवाले से। अब दांत में जो दर्द होता है इसकी मुख्तलिफ काजेज़ पाई जा रही होती हैं। कुछ पेशेंट्स में जब दांत की रूट्स में पस डेवलप हो जाती है तो उस वजह से दर्द वगैरह पाया जा रहा होता है, या सम टाइम पेरिडोनाइटिस जिसे गम डिजीज़ कहा जाता है, मसूड़ों में जब स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस बायस भी दांत के अंदर दर्द वगैरह देखने में रहा होता है। सम टाइम ऐसे होते हैं कि माउथ में अल्सर डेवलप हो जाता है और वो जो अल्सर होता है, जो रूट पाई जा रही होती है दांत की, उसके आसपास होता है, तो उस बदौलत भी पेशेंट को अपने दांत की जगह पर दर्द फील होगा। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आया जो ये दांत में दर्द पाया जा रहा होता है या जो इसकी मुख्तलिफ काजेज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये क्यों स्टार्ट होती है और मोस्टली किन पेशेंट्स के अंदर ये देखने मिलेंगी। और इसके अलावा कि बायोकम्बिनेशन और बायोप्लेसिजन नंबर 23 होम्योपैथिक टैबलेट्स को आप इस दर्द में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इन तमाम तर पॉइंट्स को हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, आप कुछ फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली कॉल पे मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। दांत में दर्द मुख्तलिफ काजेज़ की बेस पे पाया जा रहा होता है। मोस्टली छोटे बच्चों में जब दांत के दर्द की प्रॉब्लम देखने मिलती है तो उनमें अक्सर कैविटीज़ की प्रॉब्लम पाई जा रही होती है। अब कैविटीज़ इस तरह से होती है कि वो दांत सही तरह से साफ़ नहीं कर रहे होते, तो बैक्टीरिया दांत की जड़ों में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लग पड़ते हैं और वो बैक्टीरिया एक स्पेसिफिकली फ्लूइड रिलीज़ करता है जो कि इन बच्चों की दांतों के ऊपर प्लेकी लेयर डेवलप कर देता है। अब उसमें इस तरह होता है कि दांत आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला होने लग पड़ता है और कुछ टाइम के बाद दांत का कलर भी चेंज हो जाएगा और बच्चों में दांत में काफ़ी ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी। सेम ये कंडीशन बड़ी उम्र के अफराद में भी पाई जा सकती है, स्पेशली जो अफराद दांत सही तरह से साफ़ ना करते हों या डेली बेसिस पे साफ़ ना करते हों, तो अक्सर उनमें ये प्रॉब्लम देखने में मिलेगी। सेकंड जो मोस्ट कॉमन काज दांत के दर्द के हवाले से देखने मिलती है वो पेरिडोनाइटिस है। पेरिडोनाइटिस जिसे गम डिजीज़ भी कहा जाता है कि मसूड़ों के अंदर जब सीवियर किस्म की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो दांत में दर्द काफ़ी ज़्यादा तेज़ पाया जाएगा। अब जो ये गम डिजीज़ स्टार्ट होगी इसकी मेजर काज तेज़ मसालेजात पाए जा रहे होते हैं। जो अफराद काफ़ी ज़्यादा तेज़ सुर्ख मिर्च या सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करते हैं या काफ़ी ज़्यादा बाहर के फास्ट फूड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर उनमें ये प्रॉब्लम देखने मिलती है कि जब भी वो कोई तेज़ मसाले वाली चीज़ खाएंगे तो उनको अपने मसूड़ों के अंदर स्वेलिंग वगैरह फ़ील होगी और उसके कुछ दिन के बाद इन्हें फिर अपने दांत में दर्द वगैरह फ़ील होगा। दांत के दर्द में सबसे ज़्यादा जो कॉमन काज देखने मिलती है वो पस होती है कि जब दांत की जड़ों में पस डेवलप होने लग पड़े तो पेशेंट कोई भी ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ का इस्तेमाल करेगा तो उससे अपने दांत में एक तो दर्द के अंदर शिद्दत महसूस होगी और दूसरे पे उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग महसूस होंगी जब वो ठंडा पानी या ज़्यादा गर्म चीज़ वगैरह इनटेक कर रहा होगा। जब कुछ टाइम तक दांत की जड़ों में मुसलसल पस वगैरह पाई जा रही होती है तो उस बायस जो दांत की जड़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि पेशेंट को अपने दांत हाथ के साथ हिलाने पे वाज़े तौर पर फील हो रहा होता है। अब ऐसे केसेस में आप इस मेडिसिन को लाजमन इस्तेमाल करें। बायो कॉम्बिनेशन या बायोप्लेसिजन नंबर 23 के नेम से जो ये मेडिसिन है, इसकी छोटे बच्चों में आपने 2 टैबलेट 3 टाइम अप्लाई करानी होंगी और बड़े उम्र के अफराद में 3 टैबलेट 3 टाइम खाने के बाद आपने अप्लाई करानी होगी। दर्द में अगर शिद्दत ज़्यादा पाई जा रही हो तो वहाँ पर आप 4 टैबलेट भी 3 टाइम अप्लाई कर सकते हैं। बायो कॉम्बिनेशन के नेम से ये मेडिसिन आपको जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रैकविच की तरफ से देखने मिलेगी और बायोप्लेसिजन के नेम से ये मेडिसिन जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी विल्मर श्वाबी की तरफ से देखने मिलेगी। दोनों मेडिसिन के रिजल्ट आपको सेम ही मिलेंगे, तो जो मेडिसिन ईजिली आपको मिल जाए वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा।
उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।